मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑडियो बुक अड्डा में। और हम एक किताब पढ़ रहे हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। आज इसका तीसरा अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं हम दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है जो ए कर सकता है पूरी दुनिया उसके साथ होती है, जो ए नहीं कर सकता वह अकेला रह जाता है। तो साथियों स्टार्ट करता हूँ मैं ये अध्याय नंबर 3। मैं अक्सर मायने में गर्मियों के दौरान मछलियाँ पकड़ने जाता था। वैसे मुझे निजी तौर पर स्ट्रॉबेरी और आइसक्रीम खाने का शौक़ है, लेकिन मैंने देखा कि कुछ अजीब कारणों से मछलियों को कीड़े ज़्यादा पसंद हैं। इसलिए मछलियाँ पकड़ने जाते समय मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या पसंद है, मैंने सोचा कि उन्हें क्या पसंद है। मैंने मछलियाँ पकड़ने के लिए हुक में स्ट्रॉबेरी और क्रीम नहीं लगाया। उनके बजाय मैंने मछली के सामने हुक में कीड़ा या टिड्डा लगाया और कहा, तुम्हें क्रीम नहीं चाहिए। लोगों से दोस्ती करने जाते समय यही कॉमन सेंस क्यों ना लगाया जाए। यही काम ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया। जब उनसे पूछा गया कि युद्ध के बाद बाकी नेता विल्सन, ओरलाडो और किलमेंशियाऊ भुला दिए गए, वे कैसे सत्ता में बने रहे, तो उन्होंने जवाब दिया कि शीर्ष पर बने रहने का एक ही तरीका था, वह था उनकी जानकारी कि मछली के हिसाब से चारा डाला जाए। अपनी पसंद के बारे में क्यों बात की जाए, ये बचपना है, बेवकूफ़ी है। सही है कि आपकी रुचि इसमें है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन इसमें किसी और की रुचि नहीं। हम सभी आपके जैसे ही हैं। हमारी रुचि इसमें है कि हम क्या चाहते हैं। इसीलिए धरती पर लोगों को प्रभावित करने का एक ही तरीका है, वह है उनकी चाहत के बारे में बात की जाए और उसे पाने का तरीका दिखाया जाए। इस बात को याद रखें कि कल जब आप किसी से कुछ चाह रहे हों, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिगरेट ना पिएं, तो उन्हें उपदेश ना दें और उन्हें ये ना बताएं कि वे क्या चाहते हैं, बल्कि ये बताएं कि सिगरेट उन्हें क्रिकेट टीम में जगह बनाने से या 100-200 मीटर की दौड़ जीतने से रोक सकती है। ये एक याद रखने वाली चीज़ है, भले ही आप बच्चों, बछड़ों या बंदरों से व्यवहार कर रहे हों। उदाहरण के लिए, एक दिन राल्फ वाल्डो इमर्सन और उनका बेटा एक बछड़े को चारागाह में लाने की कोशिश कर रहे थे, पर सिर्फ अपनी इच्छा के बारे में सोचने की गलती कर रहे थे। इमर्सन ने धक्का दिया, उनके बेटे ने खींचा, लेकिन बछड़ा भी वही कर रहा था जो वे कर रहे थे। वह सिर्फ वह सोच रहा था जो वह चाहता था, इसलिए उसने अपने पैर जमा लिए और निकलने से इनकार कर दिया। तभी एक आयरिश नौकरानी ने ये हालात देखी। वह निबंध और किताबें तो नहीं लिख सकती थी, पर कम से कम इस मामले में उसे घोड़े और बछड़े की ज़्यादा समझ थी। उसने सोचा कि बछड़ा क्या चाहता है, इसीलिए उसने अपनी उंगली बछड़े के मुंह में डाली और उसे चूसने दिया। फिर वह धीमे धीमे बछड़े को चारागाह में ले आई। जन्म से लेकर आज तक आपने हर काम किया है क्योंकि आप कुछ चाहते हैं। उस समय को याद कीजिए जब आपने रेड क्रॉस को दान दिया था। हाँ, वह भी इस नियम का अपवाद नहीं है। आपने रेड क्रॉस को दान दिया क्योंकि आप मदद भरा हाथ बढ़ाना चाहते थे। आप एक सुंदर और निस्वार्थ काम करना चाहते थे। मेरे भाइयों, आपने जो भी काम किया है मेरे लिए किया है। अगर आप सुखद एहसास को पैसों से ज़्यादा नहीं चाहते, तो आप कभी दान नहीं दे पाते। हाँ, हो सकता है आपने दान इसलिए दिया हो क्योंकि आपको इनकार करने से शर्म आती थी या किसी ग्राहक ने ये करने के लिए कहा हो, पर एक बात तय है, आपने दान दिया क्योंकि आप बदले में कुछ चाहते थे। हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने वाली बेजोड़ किताब में कहा था, हम गहराई में जो चाहते हैं उसी से हम कार्य करते हैं। और चाहे बिजनेस हो या घर, स्कूल हो या राजनीति, किसी भी प्रभाव डालने वाले इंसान को सबसे अच्छी सलाह दी जा सकती है, पहले उस इंसान में एक गहरी इच्छा जगाओ। जो ए कर सकता है उसके साथ सारी दुनिया है, जो ए नहीं कर सकता वह अकेला रह जाता है। एंड्रू कार्नेगी, एक गरीब स्कॉच लड़के ने जिसने 2 सेंट प्रति घंटे से काम शुरू किया था और बाद में $365 मिलियन दान दे दिए, मैं जीवन की शुरुआत में ही सीख लिया था कि लोगों को प्रभावित करने का एक ही तरीका है, वह है लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखकर बातें करना। वे सिर्फ 4 साल के लिए स्कूल गए, लेकिन उन्होंने लोगों से बर्ताव करने का तरीका सीख लिया। विस्तार से समझें, उनकी साली अपने 2 बच्चों को लेकर चिंता से परेशान थी। वे येल में थे और वे अपने काम में इतने व्यस्त थे कि माँ की
परेशानी भरी चिट्ठियों का जवाब नहीं दे रहे थे। तब कार्नेगी ने $100 की बाजी लगाई कि वे बिना कहे उनसे जवाबी चिट्ठी से उत्तर पाएंगे। किसी ने यह चुनौती स्वीकार कर ली, इसीलिए उन्होंने अपने भतीजों को एक गप भरी चिट्ठी लिखी और अंत में लिखा कि वे दोनों को $5,000 भेज रहे हैं। लेकिन वे डॉलर डालना भूल गए। तुरंत वापस जवाब आया जिसमें प्यारे अंकल एंड्रू को धन्यवाद दिया गया था और आप वाकई खुद पूरा कर सकते हैं। मानने का दूसरा उदाहरण क्वींसलैंड ओहियो के स्टेन नोवक से मिलता है, जो हमारा कोर्स कर रहे थे। एक दिन काम से घर आने पर नोवक ने पाया कि उनका छोटा बेटा टिम बैठक वाले कमरे में चीख चिल्ला रहा था। उसे अगले दिन किंडरगार्टन जाना शुरू करना था, पर वह जिद कर रहा था कि नहीं जाएगा। स्टैन की सामान्य प्रक्रिया होती तो वह बच्चे को उसके कमरे में भेज देता और बोलता कि उसके लिए बात मानना बेहतर होगा। तब बच्चे के पास कोई उपाय नहीं होता। पर उस रात ये जानते हुए कि इस तरह से टिम का किंडरगार्टन जाना अच्छा नहीं होगा, वह बैठा और सोचने लगा, अगर मैं टिम होता तो किंडरगार्टन जाने के लिए क्यों आतुर होता। उसने और उसकी पत्नी ने बैठकर उन मज़ेदार चीज़ों की लिस्ट बनाई जो टिम वहाँ कर पाएगा, जैसे फिंगर पेंटिंग, गाने गाना, नए दोस्त बनाना। तब उन्हें इस पर काम करना शुरू किया। हम सभी ने, मेरी पत्नी लील और मेरे बेटे बॉब और मैंने, किचन टेबल पर फिंगर पेंटिंग मज़े से करना शुरू किया। जल्द ही टिम ने हमारी ओर झांकना शुरू कर दिया। अब वह भी भाग लेना चाहता था। अरे नहीं, पहले तुम्हें किंडरगार्टन जाकर फिंगरप्रिंट सीखना होगा। पूरे उत्साह के साथ मैंने पूरी लिस्ट के बारे में उसे समझाया। ये बताया कि उसे किंडरगार्टन में कितना मज़ा आएगा। अगली सुबह मुझे लगा कि सबसे पहले मैं जगा था। मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि टिम बैठक में कुर्सी पर सोया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। मैं किंडरगार्टन जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं लेट नहीं होना चाहता। हमारे परिवार के उत्साह ने टिम में एक गहरी इच्छा जगा दी थी जो बातचीत या धमकी कभी नहीं जगा पाती। कल जब आप किसी से कोई काम करना चाहें तो बोलने से पहले रुकें और ख़ुद से पूछें, मैं कैसे इस इंसान में इच्छा जगा सकता हूँ। ये सवाल हमें किसी भी स्थिति में बिना सोचे जाने से रोकेगा और अपनी इच्छा के बारे में फालतू बातें करने से रोकेगा। एक बार मैंने लेक्चर देने के लिए हर मौसम में न्यूयॉर्क के होटल में 20 रात के लिए एक ग्रांड बॉलरूम किराए पर लिया था। एक मौसम की शुरुआत में मुझे अचानक सूचित किया गया कि मुझे 3 गुना ज़्यादा किराया देना होगा। जब तक ये सूचना पहुंची तब तक सारी घोषणाएं हो चुकी थीं और सारे टिकट बिक चुके थे। जाहिर मैं बड़े दाम नहीं देना चाहता था, लेकिन होटल से वह बात करने से क्या फ़ायदा जो मैं चाहता था। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब था कि वे क्या चाहते थे। इसलिए कुछ दिनों बाद मैंने मैनेजर से मिलने गया। मैं आपका पत्र पाकर चौंक गया। मैंने कहा, पर मैं आपको दोष नहीं देता। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही पत्र लिखता। इस होटल के मैनेजर के रूप में आपको अधिक से अधिक लाभ कमाना है। अगर आप एक काम नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और निकालना भी चाहिए। अब एक कागज़ पर लिख डालिए कि दाम बढ़ाने से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं और नुकसान होंगे। फिर मैंने एक कागज़ लिया और बीच में एक रेखा खींची। फिर एक हिस्से के ऊपर फ़ायदे और दूसरे हिस्से के ऊपर नुकसान लिखा। मैंने फ़ायदे के नीचे ये शब्द लिखे, फ्री बॉलरूम। फिर मैंने कहा, आपके पास डांस और सभाओं को किराए पर देने के लिए बॉलरूम फ्री होगा। ये एक बड़ा फ़ायदा है क्योंकि इन चीज़ों से आपको लेक्चर से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर आपने कोर्स के दौरान बॉलरूम को मैंने अपने कोर्स के दौरान बॉलरूम को अपने अधिकार में रखा तो आपके फ़ायदे का बिजनेस छूट जाएगा। अब नुकसानों के बारे में सोचिए। पहला तो कि मुझसे अपनी कमाई बढ़ाने के चक्कर में आपकी कमाई घट जाएगी। दरअसल आपकी कमाई पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी क्योंकि बड़ा किराया मैं नहीं दे सकता। मुझे ये लेक्चर कहीं और आयोजित करने होंगे। आपको कुछ और भी नुकसान होंगे। इस तरह के लेक्चर शिक्षित और सुसंस्कृत लोगों को आपके होटल लेकर आएंगे। ये आपके लिए विज्ञापन का काम करेगा, है ना? अगर आप अखबारों में विज्ञापन छपवाने में $5,000 खर्च करेंगे तो भी उतने लोगों को होटल नहीं ला पाएंगे जितने लोगों को मेरे लेक्चर सुनने आएंगे। इससे होटल पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, है ना? नहीं,
बात करते वक्त मैंने दोनों ये नुकसान शीर्षक के नीचे लिख डाले और कागज़ मैनेजर को दे दिया। साथ में कहा, आप फ़ायदों और नुकसान के बारे में अच्छी तरह सोचकर मुझे अपना जवाब सुना दें। मुझे अगले दिन एक पत्र मिला जिसमें ये कहा गया था कि किराया 300% के बदले में सिर्फ 50% बढ़ाया जाएगा। ध्यान दीजिए, मैंने ये काम अपने फ़ायदे के बारे में बिना कुछ बोले कराया। मैं ये बातें करता रहा कि दूसरे इंसान को क्या चाहिए और उसे ये कैसे मिल सकता है। मान लीजिए अगर मैंने स्वाभाविक चीज़ की होती, मान लीजिए मैं ऑफिस में चिल्लाते हुए घुस जाता और कहता, घोषणा होने और टिकट बिकने के बाद किराया 300% बढ़ाने का क्या मतलब। 300% बिल्कुल बकवास, नहीं दूंगा। तब क्या होता, जमकर झगड़ा होता और बहस होती। और आपको पता है बहस का कैसे अंत होता है। अगर मैंने उसे समझा भी दिया होता कि वह गलत है, उसका अभिमान उसको झुकने से रोक देता। मानवीय संबंधों पर सबसे अच्छी दी गई सलाह है ये। अगर सफलता का कोई रहस्य है, हेनरी फोर्ड ने कहा था, तो वह है अपनी नज़रों के साथ साथ दूसरे की नज़रों से चीज़ों को देखना। ये इतनी सही बात है कि मैं इसे दोहराना चाहूँगा। अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वह अपनी नज़रों के साथ साथ दूसरे इंसान की नज़रों से चीज़ों को देखना। ये इतना सीधा और सरल है कि कोई भी इंसान इसकी सच्चाई को देख सकता है, लेकिन धरती के 90% लोग इसे 90% समय अनदेखा कर देते हैं। उदाहरण, कल सुबह अपने डेस्क पर आने वाले पत्रों को देखिए। आप पाएंगे कि अधिकतर पत्र इस सिद्धांत की अनदेखी करते हैं। अब इसे ही लीजिए, ये महादेश में फैले ऑफिस से जुड़ी एक रेडियो एजेंसी के रेडियो डिपार्टमेंट के हेड द्वारा लिखा गया है। ये पत्र पूरे देश के लोकल रेडियो स्टेशनों के मैनेजरों को लिखा गया था। मैंने ब्रैकेट में हर परिच्छेद पर अपनी प्रतिक्रियाओं को लिखा है। मिस्टर जॉन ब्लैक, ब्लैकविले, इंडियाना। प्रिय श्री ब्लैंक, एक कंपनी रेडियो फील्ड में एडवर्टाइजिंग एजेंसी नेतृत्व का स्थान बनाए रखना चाहती है। तुम्हारी कंपनी की इच्छाओं से हमें क्या मतलब है। मुझे अपनी दिक्कतों की चिंता है। बैंक मेरे घर के लोन पर ब्याज बढ़ा रहा है, दीमक मेरे दरवाज़ों को खा रहे हैं, स्टॉक मार्केट दिक्कत दे रहा है, सुबह की ट्रेन छूट गई है, कल दोस्त की पार्टी में मुझे नहीं बुलाया गया और डॉक्टर कह रहा है कि मेरी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और बताऊं क्या हो सकता है। आज सुबह चिंताओं से भरा मैं ऑफिस आता हूं तो देखता हूं कि किसी बेवकूफ़ ने एक चिट्ठी भेजी है जिसमें वह बता रहा है कि उसकी कंपनी क्या चाहती है। वाह, अगर उसे पता चल जाए कि उसकी चिट्ठियों का क्या असर पड़ रहा है तो वह एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम छोड़कर सड़क पर पत्थर बिछाने का काम शुरू कर दे। एजेंसी के नेशनल एडवर्टाइजिंग अकाउंट इस नेटवर्क की जान थे। हमारे स्टेशन टाइम के प्रदर्शन ने हमें साल दर साल टॉप एजेंसी बनाए रखा है। तुम विशाल अमीर हो और टॉप पर हो ना, तो क्या अगर तुम टाटा बिरला अंबानी जितने भी बड़े हो तो मुझे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता है। अगर तुम में गौरैया जितनी भी समझ होती तो ये जानते कि मुझे तुम्हारे बड़े होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे मतलब है कि कितना बड़ा हूँ। तुम्हारी सफलता की ये लंबी लंबी कहानियाँ मुझे छोटा और गैर ज़रूरी महसूस करा रही हैं। हम चाहते हैं कि रेडियो स्टेशन सूचना के बारे में अंतिम 2 शब्दों से आपके अकाउंट को सेवा दें। तुम चाहते हो गधे कहीं के। मुझे नहीं जानना कि तुम क्या चाहते हो या अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या चाहते हैं। एक बार कह देता हूँ कि मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि मैं क्या चाहता हूँ, और इस बारे में तुमने अपने पत्र में एक शब्द भी नहीं लिखा। इसलिए क्या आप हमारी कंपनी को अपने साप्ताहिक स्टेशन सूचना की महत्वपूर्ण सूची में डाल देंगे। हर वह जानकारी जो एजेंसी को टाइम बुक करने में सहायक हो। महत्वपूर्ण लिस्ट। कमाल की हिम्मत है भाई। पहले अपनी कंपनी की बड़ी बड़ी बातें करके मुझे छोटा महसूस कराया, फिर तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हें महत्वपूर्ण लिस्ट में डाल दूं। और तुम निवेदन करते समय कृपया भी नहीं लगाते। धन्यवाद दोस्तों, अब इसको मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं, अपनी इच्छाएं बताएं, और आपकी इच्छा सबसे पहले है। तो साथियों नमस्कार, धन्यवाद। कैसा लगा मेरा ये अध्याय। अब हम मिलेंगे इस अध्याय के अगले भाग के वीडियो में। धन्यवाद।